हाँ तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक और स्पेशल ट्रिक समझने जा रहे हैं और उस ट्रिक को समझने के बाद एक दी गई 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स बहुत ही कम समय में हम किस तरह से फाइंड करें वो हम सीखेंगे। तो देखिए, इस ट्रिक को समझने के लिए हम एक 3x3 मैट्रिक्स लेंगे। सपोज दैट ए इज 3x3 मैट्रिक्स एंड ए इक्वल टू -3 5 3 2 -4 एंड 1 1 -2। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए, वैसे जनरली हम यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम सोल्व करें तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 3 और इसके बाद जो आएगा -6 एंड +4 +5 3 -2। अब देखिए, अगर हम इसे सोल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 -6 +5। तो देखिए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है, -1 विच इज़ नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तो नॉट इक्वल 0 है। अब देखिए, जनरली हम ए इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। तो देखिए, यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है और हम एडजॉइंट ए किस तरह से निकालते हैं, जितने भी कोफैक्टर्स हैं वो हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले C12 C13 21 22 23 31 32 33 और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो देखिए, मैट्रिक्स का ए इनवर्स जनरली हम इसी प्रोसेस से निकालते हैं। अब हमें यहाँ पर एडजॉइंट ए अगर निकालना है तो उसके लिए हमें सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ हम एडजॉइंट ए को सीधे ही डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से हम देखेंगे। तो देखिए, हम एडजॉइंट ए किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम दी गई मैट्रिक्स को सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो देखिए, यहाँ पर इस 3x3 मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लिखा तो ये क्या है, R1 R2 R3 और इस मैट्रिक्स का ये क्या है, C1 C2 C3। तो देखिए, इसके बाद अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 व R2 को यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। ये R1 है तो हम इस R1 को यहाँ पर हम लिखेंगे और इस R2 को इसके नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, R1 R2 को कहाँ रिपीट करेंगे हम, यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद ये जो कॉलम है C1 C2 कहाँ मेंशन करेंगे हम, इस तरफ 2 3 1 2 3 और ये जो C2 है इसको भी हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, -3 2 1 -3 2। तो देखिए, यहाँ हमने क्या किया, एक बार आप फिर ध्यान से समझिए। इस R1 R2 को हमने यहाँ पर मेंशन किया था, फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम आप देख रहे हो, इस फर्स्ट सेकंड कॉलम को हमने इधर की तरफ हमने मेंशन किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये करने के बाद हम सबसे ऊपर वाली रो को डिलीट कर देंगे और इधर सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो देखिए, ऊपर वाली रो और ये साइड वाला कॉलम डिलीट करने के बाद ये जो पोर्शन बचता है, इस पोर्शन से हम सीधे ही ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो देखिए, यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, -1। अब हमें यहाँ निकालना है एडजॉइंट ए।
तो देखिए इस बचे हुए पोर्शन से जब हमने ऊपर वाली रो और साइड वाले कॉलम को डिलीट कर दिया तो ये जो 4/4 का जो पोर्शन बचा है इससे हमें एडजॉइंट ए को फाइंड करना है। तो देखिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को लेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। अब इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम से हम अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन और लोअर पोर्शन से जितने भी 2/2 डिटर्मिनेंट्स हमें मिलेंगे उन सबको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए इस फर्स्ट सेकंड कॉलम के सबसे अपर पोर्शन से जो 2/2 डिटर्मिनेंट हमें दिख रहा है उसको अगर हम सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, -4 + 4 दैट इज 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 0। अब देखिए मिडिल पोर्शन में जो 2/2 डिटर्मिनेंट है उसे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से अगर हम सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 5 - 6 दैट इज -1। अब इसके बाद आप देखिए लोअर पोर्शन में जो 2/2 डिटर्मिनेंट हैं उसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा, 12 - 10 दैट इज 2। तो देखिए यहाँ पर हमने 2/2 डिटर्मिनेंट किस तरह से लिए, हमने कॉलम वाइज लिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, रो वाइज। तो ये स्पेशली ध्यान रखना है, 2/2 डिटर्मिनेंट्स हम लेंगे कॉलम वाइज और यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करते समय उसे लिखेंगे हम रो वाइज। क्लियर है। अब देखिए यही प्रोसेस हम मिडिल पोर्शन के लिए लेंगे। तो मिडिल पोर्शन में सबसे ऊपर यहाँ देखिए आप 2/2 डिटर्मिनेंट आपको नज़र आ रही है, आप इसे सोल्व कीजिए, कितना रिजल्ट आएगा, -4 + 6 तो कितना हो जाएगा, 2। अब फिर मिडिल पोर्शन पे देखिए आप यहाँ पर 2/2 का डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा, -4 और -5 तो कितना हो जाएगा, -9। अब आप देखिए जो लोअर पोर्शन है वहाँ पर 2/2 डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करें तो कितना होगा, 15 + 8 दैट इज 23। तो यहाँ भी देखिए हमने 2/2 डिटर्मिनेंट फाइंड किए कॉलम वाइज और यहाँ पे क्या लिखा हमने, रो वाइज। अब देखिए हम लास्ट थर्ड फोर्थ कॉलम पे आ जाते हैं और सबसे अपर डिटर्मिनेंट को आप देखें और उसे सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 3 - 2 दैट इज 1। अब यहाँ पर आप मिडिल डिटर्मिनेंट को देखें तो कितना रिजल्ट आएगा, -3 - 2 दैट इज -5। और अब आप लोअर डिटर्मिनेंट को अगर सोल्व करें तो रिजल्ट आएगा 4 + 9 दैट इज 13। तो देखिए अब इसे हम फाइनल अगर सोल्व करें तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा A इनवर्स। तो देखिए A इनवर्स क्या मिलेगा हमें, हम इसको अगर सोल्व करें तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 1 -2 -9 -23 -1 5 और -30। तो देखिए यही है हमारा फाइनल A इनवर्स। तो देखिए इस प्रोसेस में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोफैक्टर हमें निकालना नहीं पड़ता है और हम सीधे ही डायरेक्ट हम एडजॉइंट ए को हम इस शॉर्ट मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोसेस क्या थी, फिर एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे, वो ≠ 0 होनी चाहिए, तभी जाकर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, फिर उसके बाद देखिए हम शॉर्ट मेथड से एडजॉइंट ए कैसे निकालें, उस दी गई मैट्रिक्स को हम यहाँ पर सेम टू सेम लिखेंगे और ऊपर वाली जो 2 रो है फर्स्ट एंड सेकंड उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसको लिखने के बाद यहाँ 2 नए कॉलम जनरेट हो जाएंगे, उन दोनों नए कॉलम्स को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। फर्स्ट वाले को यहाँ लिखना है, सेकंड वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। फिर ये लिखने के बाद हम अपर रो और इस साइड वाले कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर 4/4 का हमें एक पोर्शन मिलेगा जिसमें कितने कॉलम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पर उसके बाद हम फर्स्ट सेकंड कॉलम से क्या करेंगे, सबसे पहले अपर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आई, 0। फिर उसके बाद अपर डिटर्मिनेंट के बाद हम मिडिल डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 का, कितना है उसका रिजल्ट, -1। फिर हम क्या करेंगे, हम लोअर पोर्शन से हम डिटर्मिनेंट निकालें 2/2 की, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 2।
तो देखिए ये हम इस तरह से यहाँ पर कॉलम वाइज तो क्या है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे 2/2 डिटर्मिनेंट्स की, और यहाँ रो वाइज लिखेंगे। ऐसा अब हम क्या करेंगे मिडिल पोर्शन के लिए तो हमें सेकंड रो मिल जाएगी, फिर लास्ट वाले पोर्शन से भी हम ऐसा ही करेंगे तो हमें थर्ड रो मिल जाएगी। तो देखिए इस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का ए इन्वर्स बहुत कम समय में इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यह शॉर्ट ट्रिक आपको रिटन पेपर में यूज नहीं करना। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपको ए इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का आप यूज करके ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। लेकिन जैसे रिटन पेपर की हम बात करें, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको वही जनरल प्रोसेस आपको लेनी पड़ेगी, एडजॉइंटे अपॉन डिटर्मिनेंटे पे सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखना, आपको यह शॉर्ट मेथड बोर्ड एग्ज़ाम में रिटन पेपर में आपको यूज़ नहीं करना है, केवल कंपटीशन एग्ज़ाम में ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच।